हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास, जिसे भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है, बहुत अधिक पुण्य देने वाला फलदायी महीना है। इस महीने में किए गए किसी भी कार्य का फल हमें अधिक होकर मिलता है। अच्छे कार्य करेंगे तो भी अधिक पुण्य मिलेगा और बुरे कार्य करेंगे तो अधिक पाप मिलेगा। इस महीने में सुनी गई कथा एकादशी व्रत से 10 गुना अधिक फल देती है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कथा सुनेंगे। कैसे अधिक मास बना, कैसे मलमास को भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया। बहुत ही पुण्य देने वाली फलदायी कथा है। प्रेम से, मन से, भाव से सुने। शुरू करते हैं। भागवत पुराण के छठे स्कंद में 15 अध्याय हैं। पहले 5 अध्याय में हिरण्यकश्यप की कथा आती है। इसी में मलमास की उत्पत्ति की कथा है। हर किसी को ये कथा जरूर पढ़नी सुननी चाहिए। आप भी प्रेम और भाव से कथा सुने, बहुत आनंददायी कथा है। अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। ये कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के व्रत से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। पर किसी को भी अमर बनाना संभव ही नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने बड़े ही दिमाग के साथ वर मांगा और कहा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। उसकी वर्ष के 12 महीनों में से किसी भी महीने में मृत्यु ना हो। वो ना दिन में मरे ना रात में मरे। वो ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे। उसे ना घर में मारा जा सके ना घर से बाहर मारा जा सके। वो ना धरती पे मरे ना आकाश में मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के उसे ये वरदान दे दिया। अब उसने बड़ी चालाकी से एक वरदान में ही 6 शर्तें रखकर एक तरह से अपने आप को अमर ही बना लिया था। वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि जो उसने वरदान मांगा है वो होना संभव ही नहीं है। इस तरह खुद को अमर समझकर उसका आतंक और अत्याचार लोगों पर बहुत अधिक बढ़ गया। वो कहीं भी भगवान का नाम सुन नहीं सकता था। उसने अपने अत्याचारों से खुद को भगवान बना लिया। यज्ञ, हवन, जप, पूजा पाठ सभी शुभ कर्म बंद करवा दिए, पर भगवान की भक्ति को मिटाना नामुमकिन है। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वो हर समय हर पल भगवान के पवित्र नामों का जाप ही करता रहता था। हिरण्यकश्यप ने तरह तरह के षड्यंत्र रचकर प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, पर सफल ना हुआ। उसे जहर दिया, पानी में डुबो दिया, अपनी बहन होलिका के साथ आग में जलाना चाहा, पर हर बार प्रहलाद को कुछ नहीं होता। उसकी भक्ति भगवान विष्णु के लिए दिन ब दिन पक्की ही होती गई। उधर ब्रह्मा जी और अन्य देवता हिरण्यकश्यप के आतंक से बचने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से एक अधिक मास की रचना करवाई। फिर समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु के महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो ना घर था ना घर से बाहर था, गोधूली वेला में जब ना दिन था ना रात थी, आधा मनुष्य आधा पशु, जो ना नर था ना पशु था, ऐसे नरसिंह भगवान के रूप में अपने पैरों पर बिठाकर अपने लंबे तेज नाखूनों से, क्योंकि ना वो अस्त्र थे ना शस्त्र से, उसको मार डाला। इस तरह हिरण्यकश्यपु अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। इस तरह ब्रह्मा जी का वरदान सार्थक भी हुआ और हिरण्यकश्यप का वध भी हुआ।
हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु वर्ष के 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना हो, इसीलिए उसकी मृत्यु अधिक मास में हुई। वो ना दिन में मरे ना रात में मरे, तो उसकी मृत्यु गोधूली वेला यानी शाम को हुई, जब ना दिन था ना रात थी। उसकी मृत्यु ना घर में हो ना बाहर हो, तो उसकी मृत्यु दहलीज पर हुई। वो ना किसी अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, इसलिए भगवान ने उसे अपने नाखूनों से चीर कर मारा। वो ना धरती पर मरे ना आकाश में मरे, इसलिए भगवान ने उसे अपने पैरों पर बिठा कर मारा। वो ना किसी नर नारी पशु देवता या असुर से मरे, इसलिए भगवान ने आधे इंसान और आधे पशु के रूप में नरसिंह अवतार लिया। अब इस तरह अधिक मास का जन्म हुआ, जो हर 3 साल के बाद आता है। अधिक मास के विषय में एक रोचक कहानी का जिक्र हमें पुराणों में देखने को मिलता है। बताया जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता को निर्धारित किया था। जैसा कि अधिक मास की उत्पत्ति सूर्य और चंद्र मास के मध्य में संतुलन बनाने के लिए की थी, इसीलिए वो 3 साल के बाद आने वाले इस अतिरिक्त मास का कोई भी देवता अधिपति नहीं बनना चाहता था। इस तरह हर राशि, नक्षत्र, कारण और चैत्र आदि 12 मासों आदि सभी के स्वामी थे, पर मल मास का कोई स्वामी नहीं था। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य और पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए। इससे दुखी होकर स्वयं मल मास मतलब अधिक मास बहुत नाराज और उदास रहता था, और इसी कारण सभी और उसकी निंदा होती थी। मल मास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य और संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। इस तरह ये सारी बातें सुनकर अधिक मास चिंतित होकर अपार दुख में डूब गया। एक समय अधिक मास कांतिहीन, दुखों से युक्त और सभी के द्वारा की हुई निंदा से दुखी होकर भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में पहुंचा और बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। सिर्फ मैं ही ऐसा अभागा हूँ जिसका ना कोई नाम है, ना स्वामी है, ना धर्म है और ना ही कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहके वो शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेके गोलोक धाम गए। वहां भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट और बैजंती माला धारण कर स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे थे, गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा कि ये मलमास वेद शास्त्रों के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो। जिसे आपने स्वीकार किया उसे मैं भी स्वीकार कर लिया। इसे मैं अपने ही समान करूंगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और ये इसी नाम से विख्यात होगा। ये मेरे ही समान सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा, अनुष्ठान और दान करने वाले को सरलता से ही मिल जाएगा। भगवान ने कहा, इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भागवत स्मरण करते हुए किया गया स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा देव अर्चना किया जाता है, वो सब अक्षय हो जाता है। जो प्रमाद यानी आलस से इस समय को खाली बिता देते हैं,
उनका जीवन मनुष्य लोक में दरिद्रते, पुत्र शोक तथा पाप के कीचड़ से निंदित हो जाता है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। सुगंधित चंदन, अनेक प्रकार के फूल, मिष्ठान, नैवेद्य, धूप दीप आदि से लक्ष्मी सहित सनातन भगवान तथा पितामह भीष्म का पूजन करें। घंटा, मृदंग और शंख की ध्वनि के साथ कपूर और चंदन से आरती करें। ये ना हो तो रुई की बत्ती से ही आरती कर लें, इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। चंदन, अक्षत और पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति से प्रातः पूजन के पहले या बाद में अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय भगवान ब्रह्मा जी के साथ मेरा स्मरण करके इस मंत्र को बोले। देव देव महादेव, प्रलयोत्पत्ति कारक, ग्रहणाध्याम मिमामि, देव कृपा कृत्वा ममोपरि, स्वयं भुवे नमस्तुभ्यम ब्राह्मणों मित्तेज से, नमस्तुते श्रियानंत दया कुरु ममोपरि। हे देव देव, हे महादेव, हे प्रलय और उत्पत्ति करने वाले, हे देव, मुझ पर कृपा करके इस अर्घ को ग्रहण करें। तुझ स्वयंभू के लिए नमस्कार तथा तुझ अमित तेज ब्रह्मा के लिए नमस्कार। हे अनंत लक्ष्मी जी के साथ आप मुझ पर कृपा करें। पुरुषोत्तम मास का व्रत दारिद्रते, पुत्र शोक और वैधव्य का नाश करने वाला है। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है, वो निसंदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। इस महीने में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो जप, सत्संग, सत्कथा, श्रवण, हरि कीर्तन, व्रत, उपवास, स्नान, दान या पूजा आदि किए जाते हैं, उनका अक्षय फल होता है। निष्काम भाव से किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ समय है। देवी भागवत के अनुसार यदि दान आदि का सामर्थ्य ना हो तो संतों महापुरुषों की सेवा सर्वोत्तम है। इससे तीर्थ स्नान आदि के समान भी फल मिलता है। इस मास में प्रातः स्नान, दान, तप, नियम, धर्म, पुण्य कर्म, व्रत, उपासना तथा निस्वार्थ नाम जप, गुरु मंत्र का जप अधिक महत्व देने वाला है। इस महीने में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती है, दुख शोकों का नाश होता है, वंश दीप बढ़ता है, भगवान का सानिध्य मिलता है, आयु बढ़ती है। इस मास में आंवले और तिल का उपटन शरीर पर मलकर स्नान करना और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना, ये भगवान शिव पुरुषोत्तम को अति प्रिय है। साथ ही स्वास्थ्य देने वाला और प्रसन्नता देने वाला भी है। ये व्रत करने वाले लोग बहुत अधिक पुण्यवान होते हैं। इस प्रकार अधिक मास, मल मास पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पुरुषोत्तम मास पर हमेशा रही है और जो भी भक्त पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजा करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा रहती है। जय पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम मास में 33 देवताओं की पूजा का महत्व है। उनके नाम है भगवान विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, भदोषज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, शीश, श्रीकांत, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, यगत्य योनि, अनंत, विश्वासिभूषणम, शेष्यानानी, संकर्षण, प्रद्युमन, दैत्यारी, विश्वोत्मुख, जनार्दन, धरावास, दामोदर, मघार्दन एवं श्रीपति जी। पुरुषोत्तम मास में इन्हीं के निमित्त 33 मालपुओं के दान को सर्वोत्तम तथा सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। पुरुषोत्तम मास की
पावन कथा को सुनने वाले हर भक्त के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो, भक्ति, प्रेम और उनका आशीर्वाद सर पे सदा हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्णा।